जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये वीकली सेशन होता है। अमेज़न से रेलिवेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबको हम डिस्कस करते हैं। पिछले वीक लास्ट फ्राइडे को हमने जो है वो अमेज़न बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस किया था। मतलब 3 किस्म के मॉडल्स होते हैं, होलसेल, एफबीए, प्राइवेट लेबल एंड ड्रॉप शिपिंग। इन सबको हमने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो आज हम टॉपिक वाइज चलेंगे। मतलब सबसे पहले हम अमेज़न एफबीए होलसेल स्टार्ट करेंगे, इसी तरह एनालिसिस में हम प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग से है। ड्रॉप शिपिंग तो हम नहीं करेंगे, ड्रॉप शिपिंग बट हमने थोड़ा बहुत जो नॉलेज देना था वो बता दिया। और हमारा बेसिक जो मोटिव होगा वो अमेज़न होलसेल एफबीए पे वर्किंग और इससे रेलिवेंट जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करना, और अमेज़न एफबीए प्राइवेट लेबल होगा। तो आज हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह नुमान भाई ने, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं अमेज़न होलसेल एफबीए में भी, और इसके अलावा प्राइवेट लेवल पे भी वर्किंग कर रहे हैं। तो सुनाए नुमान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं। बाकी सब भी ठीक होंगे, उम्मीद करता तो हूँ। आज आज प्रोडक्ट रिसर्च एलिमेंट हमारा सेशन है, तो स्टार्ट करें कीप अस रेलिवेंट। जितनी भी प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड्स हैं वो। अभी जैसा कि शाम भाई ने बताया कि आप लोग होलसेल मॉडल को डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको फर्दर लेके चलूंगा कि होलसेल मॉडल असल में है क्या। होलसेल मॉडल जो है, इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टेड ब्रांड्स होते हैं जो कि सेल्स कर रहे होते हैं, और हम उनको मी टू करके उनकी सेल्स जो आ रही होती हैं उनमें गैप फाइंड करके उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और बाकी सेलर्स हम देखते हैं कि एज ए एफबीएम जा रहे हैं, एज ए एफबीए जा रहे हैं। दोनों तरह से देख के, क्योंकि हम फिजिकली वहाँ तो नहीं हैं, जिधर भी यूके हो गया, यूएस हो गया, डिफरेंट मार्केट्स हैं जो भी, तो हम इसको एज अ एफबीए कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे जो कंपेटिटर्स होते हैं वो एफबीए ही होते हैं। तो मैं इसको फर्दर लेके चलता हूँ। इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि अब हम अमेज़ोन के पेज पे आ गए हैं। भी हमने देखना है कि हमें प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करें, क्योंकि फ्रंट पेज पे कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती। तो इसको हम कैसे लेके चलेंगे, अच्छी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले चले जाएंगे बेस्ट सेलर्स में। यहाँ से हम एक आइडिया लेंगे कि हम प्रोडक्ट की, अच्छी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, क्या उसकी रेटिंग्स और क्या कैटेगरी होनी चाहिए, किस तरह से हमने चलना है। तो हम सबसे पहले बेस्ट सेलर्स में आगे, इधर हम जो कैटेगरीज हैं जो कि अनगेटेड कैटेगरीज और अनगेटेड कैटेगरीज में, इस होलसेल मॉडल में हम इतना तरजीह नहीं देते, क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर देख रहे होते हैं कि प्रोडक्ट सेल्स कितनी हो रही है, ब्रांड कितना स्टेबल है और कितना नहीं है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो फिर भी एज अ इनिशियल हम रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं जिसमें हमें पता है कि हमें ये ब्रांड्स, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अप्रूवल मिल जाता है इजीली। उसमें मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ पेट सप्लाईज की कैटेगरी। हम पेट सप्लाईज की कैटेगरी में आगे, इधर से अभी मैं आइडिया ले रहा हूँ कि मैं एज इनिशियली कैसे चलूँगा, कि मुझे प्रोडक्ट एक फाइंड करनी है जिसके मैं देखूंगा कि फीचर्स कौन कौन से हैं, ताकि वो फीचर्स हम आगे टूल्स में जाके भी अब इम्प्लीमेंट कर सकें। कि हमें एक क्राइटेरिया पता हो कि ये क्राइटेरिया हम टूल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अच्छी प्रोडक्ट की फीचर्स भी पता होने चाहिए, कि रेटिंग्स, रिव्यूज एक्सेट्रा सारा कुछ। तो मैं रैंडमली एक प्रोडक्ट इसी को बता लेता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है। इसमें अभी मैं आके एज अ होलसेल मॉडल मैं इसको देख लेता हूँ कि ये ब्रांड है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। हम जो जो चीज़ें देखते हैं कि रेटिंग हो गया, रिव्यूज़ को हम होलसेल मॉडल में नहीं देखते, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ब्रांड है जो कि जैसे कि अर्थ रेटेड स्टोर है, ये बिल्ड ब्रांड है, इसको रिव्यूज हमें मैटर नहीं करते। जब हम प्राइवेट लेवल में चलेंगे तो हम एज रिव्यूज को हम लिस्टिंग में देखेंगे इंशाल्लाह।
इस चीज़ को हमने देख लिया कि ये हमारे पास लिस्टिंग है, एक मेन पेज है। इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे इस पे हमें पता कैसे लगेगा कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है या नहीं है। तो ये चीज़ हमें कहाँ से शो होगी, जब हम यहाँ नीचे आएंगे लिस्टिंग में, तो यहाँ देखें आप न्यू एंड ओपन बॉक्स, यानी न्यू एंड यूज में ये इतने सेलर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम अमेज़ोन भी होगा, और जो कि अमेज़ोन वेयर हाउस डील्स रखती हैं, जो कि प्रोडक्ट रिफंड्स होके आती हैं, उस तरह की। अच्छा, अभी इसमें देखें अमेज़ोन मी बैठा हुआ है, डिस्पैच फ्रॉम एज अ मी टू सेलर बैठा हुआ है। और बाकी जो सेलर्स हैं, इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं पहले कि FBA क्या होता है और FBM क्या होता है। FBM जो होता है फुलफिलमेंट, तो हम थे होलसेल की प्रोडक्ट को जज कर रहे थे कि उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, स्टैट्स होने चाहिए, जिससे हम उसको एज अ होलसेल की प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसकी रेटिंग कितनी रेटिंग है। रेटिंग को हम क्यों देखते हैं, क्योंकि जो रेट कस्टमर आता है प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो कैसा इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है उस लिस्टिंग पे, कि उसका एक्सपीरियंस क्या रहा इस ब्रांड के साथ, एक सेलर के साथ, इस लिस्टिंग के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वो हमें उससे जजमेंट हो जाती है कि इसकी लिस्टिंग 4+ आ रही है, 4.8 है। वैसे जो रिकमेंडेड है वो 4.0 से अबव होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देख लिया कि हमें दूसरा फीचर क्या है, कि इस लिस्टिंग पे सेलर्स जो बैठे हुए हैं वो मोर देन 3 to 4 हैं। यानी कि इस लिस्टिंग पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो मोर देन 3 to 4 हैं, यानी कि FBA भी बेच रहे हैं और FBM भी बेच रहे हैं। और फिर मैंने बताया कि FBM सेलर्स कौन से होते हैं और FBA कौन से होते हैं। FBM सेलर्स वो सेलर्स होते हैं जो कि अमेज़ोन पे प्रोडक्ट लिस्ट तो करके बैठे होते हैं, यानी कि किसी ब्रांड के साथ मी टू करके तो बैठे होते हैं, लेकिन वो स्टॉक को अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं भिजवाते। तो उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, कि अभी देखिए आप, कि एक ब्रांड है स्टेक्स एंड को, एंड सोल्ड बाय स्टेक्स एंड को, यानी कि ये जो ब्रांड है स्टेक्स एंड को, ये डिस्पैच भी कर रहा है, यानी कि ब्रांड एज नेम ए सेलर। FBM वर्क कर रहा है। और सोल्ड बाय स्टेक्स एंड को, ये ये सेलर है जो कि खुद ही बेच भी रहा है और डिस्पैच भी खुद ही कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये FBA सेलर है। और FBA सेलर्स को कैसे हम नोट करेंगे, वो डिस्पैच अमेज़ोन कर रहा होगा, उसका स्टॉक जो है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ा होगा, वो अमेज़ोन को ही फीसिस पे करेगा अपने स्टॉक की, डिस्पैच की, पिक पैक की, सब चीज़ों की। और सोल्ड उसका अपना सेलर नेम आएगा, सेलर स्टोर नेम जो भी होगा। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये एज अ, इसके दो फीचर पॉइंट हमने देख लिए कि इसकी रेटिंग भी अच्छी है, 4+ है। ये हमने देख लिया कि ये है भी होलसेल की प्रोडक्ट है, क्योंकि FBA भी बैठे हुए हैं। और FBM को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो एज अ ड्रॉप शिपर भी हो सकते हैं मोस्ट केसेस में। वो आके मी टू करके बैठ जाते हैं और सेल्स लेते रहते हैं अपनी चंक। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि अभी हमने देखा कि जब हम फ्रंट पेज पे, मेन पेज पे, तो हमें मुश्किल हुई प्रोडक्ट को फाइंड करना, कि हम किस प्रोडक्ट को करें, कि क्या ये आया होलसेल प्रोडक्ट, होलसेल की निकल आई। लेकिन अब हमने अच्छी प्रोडक्ट, गैप वाली प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, तो उसके लिए हम कीपा का यूज़ करेंगे, जो कि रिकमेंडेड एक टूल है। इसके अलावा हीलियम है, कीपा है, OS Odon जो कि स्टॉक लेवल को चेक करता है। और इसके अलावा फ्री टूल्स हैं, DS क्विक व्यू जो कि हमें स्टैट्स वगैरह शो करते हैं।
और ये एक्सटेंशंस वगैरह हम इस पे ऐड कर देते हैं अपने क्रोम की एक्सटेंशंस में। एक्सटेंशन को हम कैसे ऐड करेंगे, ये आपको जब हम जाएंगे क्रोम एक्सटेंशंस में, क्रोम एक्सटेंशंस में जाके हमें ये जितने भी टूल्स हैं जो पेड हैं, इनमें फ्री भी आ जाते हैं, पेड भी आ जाते हैं, उनकी एक्सटेंशंस हमें इजीली अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम कीपा है होलसेल से रिलेटेड, और हीलियम है, ये हमें डिफरेंट टूल्स क्रोम एक्सटेंशन से डाउनलोड करने में इजीली मिल जाएंगे यहाँ से। और अभी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो रिमूव आ रहा है, वैसे ऐड टू एक्सटेंशन आ जाएगा। तो इसी तरह आप हीलियम को भी कर सकते हैं, वो सेट ऑन भी कर सकते हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि इनके यूजेस क्या है सारा, और हम इनको किस तरह से होलसेल मॉडल में यूज करते हैं। जैसे मैं फ्रंट पेज पे आया था तो मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं किस प्रोडक्ट को सर्च करूँ, कैसे करूँ। तो मैं रैंडमली गया बेस्ट सेलर्स पे, कि मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी। तो मैंने एक रैंडम प्रोडक्ट उठाई स्टार्ट में, तो वो होलसेल की ही निकली। ऐसे अभी मुझे आइडिया हो गया कि रेटिंग मैंने देखनी है और उसकी होलसेल की प्रोडक्ट कैसी होती है, वो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए। तो ये कीपर टूल है जो कि होलसेल मॉडल के लिए बहुत रिकमेंडेड एक टूल है, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है हमें, और जो कि टाइम को भी बचाता है। हम इसके प्रोडक्ट फाइंडर में जाते हैं, जहाँ पे हमें एक टैब शो होता है जिधर हम जो भी हमने की पॉइंट्स फीचर्स अभी देखे हैं एक अच्छी होलसेल की प्रोडक्ट में, वो हम डायरेक्टली यहाँ पुट करते हैं। इससे ये होता है कि हमें जो होलसेल की प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो हमें अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, जैसे कि रेटिंग्स होनी चाहिए उसकी, रिव्यूज़ का इशू नहीं है, नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए। और हमने डिस्कस किया कि अमेज़ॉन वगैरह से हमने अवॉइड करना है मोस्ट केसेस में, लेकिन वो आप देखेंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं। तो यहाँ हम ESR को ऐड करते हैं। हमारा जो यूके मार्केट है या US है, उसमें हम जो मैक्सिमम ESR है उसको हम 30K देते हैं, 30,000। अमेज़ॉन को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि जिस लिस्टिंग पे अमेज़ॉन होता है वो मोस्ट केसेस में बाय बॉक्स उसके पास वो होता है। तो बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स जो होता है, जहाँ जब भी हम प्रोडक्ट के मेन लिस्टिंग पे आते हैं तो उधर ये चीज़ शो हो रही होती है जहाँ से हम चीज़ को बाय करते हैं। और यहाँ पे साइन अप नाउ आ रहा है कि ये एक अलग वो है कि कब आप इसको डिलीवर करना चाहते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली। तो मोस्टली वन प्रोडक्ट में टाइम यहाँ आ परचेज रहा पे था करें ना ऐड टू, तो वहां पे बाय ऐड टू नाउ का कार्ट, ऑप्शन शो होगा। ऐड टू कार्ट और बाय नाउ ऑप्शन आ जाते हैं। जी शाम भी आपने कुछ कहा। ये ऊपर वन टाइम डिस्पैच कर लिखा होता है ना, ये तो सब्सक्राइब ना है। यस वन टाइम यस, डिस्पैच अभी बाय नाउ का ऑप्शन है। ये भी बाय बॉक्स होता है, वो भी बाय बॉक्स में आता है, लेकिन बाय इसमें बॉक्स हम वन टाइम परचेज। सही। इसमें ऐड टू बास्केट आ गया और बाय नाउ, ये अभी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटली बाय बॉक्स है। और ये अभी किसके पास है, देखें अमेजोन के पास है। इस सिनेरियो में हम अमेजोन को अवॉइड करते हैं कि ये हमारे लिस्टिंग पे ना ही हो हमसे, हम इससे दूर ही रहें। ये हम इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है। इसके अलावा हम चले जाते हैं रैंक पे, BSR देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का BSR
आर वगैरह क्या है, बीएसआर जितना काम होता है वो प्रोडक्ट उतनी सेल उसकी अच्छी होती है और उतना ही वो बेनिफिशियल होता है। अच्छा, हम कीपर टूल को डिस्कस कर रहे थे कि हमें आइडिया वहाँ पे खुद ही जनरेट किया और अभी हमें अंदाज़ा हो गया कि एक अच्छी प्रोडक्ट का बीएसआर लो होना चाहिए, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आना चाहिए, अमेजोन से हमने अवॉइड करना है और इसके अलावा न्यू सेलर्स तो होने चाहिए और यूज में भी होने चाहिए। सारे ये सारी चीज़ें हम अपने कीपा के इस अच्छा नुमान भाई, ये किसी का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट इनका फाइंडर है क्वेश्चन ले ले, जहाँ हैंड पे। रेज किया हुआ है ना। जी जी जी। काइंडली आप अपना क्वेश्चन करें जिन्होंने हैंड रेज हेलो। किया हुआ। चलें, सही है नुमान भाई, आप स्टार्ट करें, बाद में ओके, क्वेश्चन ले लेंगे। सही। हमने अपना ऐड कर दिया बीएसआर को, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक एज अ कंसीडर किया और हम क्राइटेरिया पुट कर लेते हैं कि बाय बॉक्स सेलर्स कौन होने चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, शाम भाई ने भी कहा कि इस तरह से ये जो बाय बॉक्स होना चाहिए वो थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, यानी कि जो डिफरेंट सेलर्स हैं उनके पास होना चाहिए। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये अभी हम कीपा से प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे कि हम किस तरह से अपनी रिक्वायर्ड स्टैट्स के अकॉर्डिंग कैसे एक प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। और प्रोडक्ट के हम वैसे वेरिएशंस में भी जा सकते हैं और नॉन वेरिएशन प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हैं। ये हम अभी के लिए वेरिएशंस प्रोडक्ट में जाते हैं। इसके अलावा हम मज़ीद रेटिंग हमारी क्या होनी चाहिए, 4+ होनी चाहिए। इसके अलावा नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, हम इसको अवॉइड करेंगे। अमेजोन ऑफर इज अ प्री ऑर्डर, इसको भी हम अवॉइड करेंगे। और अमेजोन ऑफर एबिलिटी इज अननोन, इसको भी हम अवॉइड करेंगे। अमेजोन ऑफर इज डिलेड, हाँ जी डिलेड होनी चाहिए। अमेजोन ऑफर इज बैक ऑर्डर, ये भी नहीं होना चाहिए। हम इसको अब इसके अलावा हम जो वेट को देखते हैं वो रिकमेंडेड होता है 2.5 का, क्योंकि फीसेस और अगर तो आप के पास बजट और सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप वेट को ना भी मेंशन करें और बाकी काइंडली जिनका प्रोडक्ट्स दिखा माइक ऑन सकते है हैं। काइंडली ऑफ कर दें, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। नुमान भाई स्टार्ट कर। जी, हमने करिए। कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं कीपा के, जिससे हमें प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स का शो होना। ये हमने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया ऐड किया है, जो कि हमने डिस्कस भी किया कि अच्छी प्रोडक्ट में ये फीचर्स होने लाजमी हैं। जैसा कि सबसे पहले इसको रिपीट कर देता हूँ कि उसका BSR 30,000 मैक्सिमम होना चाहिए और अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको अवॉइड करना है। ऐसी लिस्टिंग पे हमने नहीं जाना जिधर अमेजोन होगा, क्योंकि हमें जो सेल्स का गैप होगा उस पर हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप एक चीज़ यूज टू हो जाते हैं तो फिर आपके लिए इजी होता है, आप compete कर सकते हैं वो अमेजोन के स्टैट्स पे। जब आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से अमेजोन को रीड करना है, तो फिर आप उन लिस्टिंग पे भी जा सकते हैं अमेजोन के होते हुए। इसके अलावा हमने देखा ब्रांड्स, अगर आप ब्रांड्स ऐड करना चाहते हैं
मुख्तलिफ के हम इस ब्रांड के थ्रू जाना चाहते हैं, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, और इस ब्रांड की इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें शो होनी चाहिए, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं न्यू ऑफर काउंट कितनी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि 4, मिनिमम 4 हों और मैक्सिमम हमारी 20 हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसकी भी एक रीज़न होती है, प्राइस और इश्यूज होते हैं। और बाकी भी आपको मैं फर्दर बताऊंगा कि इसकी क्या क्या रीजंस होते हैं। एफबीए कितने होने चाहिए? एफबीए, क्योंकि हम एज अ एफबीए वर्क करेंगे, तो एफबीए का भी होना लाजमी है, क्योंकि हमारे जो कंपेटिटर्स होंगे वो एफबीए होंगे। अगर एफबीए उस लिस्टिंग पे ना हुए तो हमें मुश्किल होता है एक न्यू लिस्टिंग पे जाके जहाँ पे एफबीए ना हो, और हम उस पे जाके टेस्टिंग करें, टेस्टिंग के फेज करें, या उसके अलावा, क्योंकि उस केसेस में हो सकता है वो ब्रांड हमें आईपी भी दे सकता है, या उस लिस्टिंग पे कोई सेलर्स आके बैठा हो और वो आईपी दे दे, या इस तरह के रीजंस हो सकते हैं। तो जिस लिस्टिंग पे एफपीए बैठा होगा हम उसी पे जाएंगे। तो ये जो है मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 7। ये क्राइटेरिया, आप इससे डिफरेंट भी जा सकते हैं, ये हमें क्लोज टू लेके जाएगा उस एक अच्छी प्रोडक्ट्स की तरफ से, प्रोडक्ट की तरफ। अभी जब हमने क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ ऐड किया, तो अभी हमें इस अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट्स शो नहीं हो रहे। अब तो हमें अंदाज़ा हो गया। नुमान भाई, आपका मेरे ख्याल में कीपर जो है ना लॉग आउट हो गया, नीचे ये प्रोडक्ट्स नहीं चलो, शो कर। चले मैं इसको गो थ्रू वेट करा वेट लेता वेट हूँ। वेट, मैं इसको चेक करता हूँ। मैं इसको जल्दी से ऐड कर देता हूँ ताकि अभी शो होने लगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली वो चैट्स में कर सकता है और हैंड रेज करके पूछ सकता है। हेलो, ये हमने एक क्राइटेरिया लगाया था, कीपा लॉग आउट हो गया था। इसको ये भी देखना पड़ता है क्योंकि ये शेयर्ड बेसिस टूल होते हैं, तो इनमें इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं कि लॉग आउट होना या इस तरह के, तो इस चीज़ को भी आपने देखना। तो मैंने एक क्राइटेरिया पुट किया था जिसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट चाहिए थी, तो मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूँ कि अभी हम जो क्राइटेरिया पुट किया उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक होल सेल की प्रोडक्ट शो होगी। अभी हम इसको, अभी कीपा ने हमारी ये हेल्प की कि हमें एक आसानी से, कि हम आके जैसे कि फ्रंट पेज पे आए, इस तरह से मैनुअली जाके हंट करने से हमें टाइम वेस्ट होने से बचाया इस कीपा टूल ने, जिसमें हमने जाके डायरेक्टली से क्राइटेरिया पुट किया, जिस क्राइटेरिया को भी फिर से अभी हम डिस्कस करते हैं, और एक प्रोडक्ट को कैसे, लिस्टिंग को कैसे रीड करते हैं और उसमें गैप कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट है जो कि कीपा से फाइंड आउट की, क्राइटेरिया पुट किया सिंपली, और हमें उस क्राइटेरिया पे कीपा ने रिजल्ट शो किए।
हम इसको रीड कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि लिस्टिंग जो है उस पे रेटिंग्स 4.1 से अबव होनी चाहिए, मैं वो भी वो शो हो गया। और प्राइस हमने देखी थी कि मिनिमम 8 टू 40 तक होनी चाहिए, और ये मेनली आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको लेके चलना चाहते हैं। दो चीज़ें होगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो उसमें वो किन रोटेट हो रहा है, किस चीज़ों पे, और सेल्स क्या है इस प्रोडक्ट की, हमारा गैप है या नहीं है, इसको भी हम देख लेते हैं। अभी हम आ जाते हैं कीपा, जो कि मेन लिस्टिंग पे शो हो रहा था। इसमें हम देख लेते हैं ग्राफ। ग्राफ में अभी हमें ये जो रेड शो हो रहा है ये FBA सेलर्स है, कि FBA को बाय बॉक्स मिल रहा है। हमें यहीं से पता लग गया कि ये प्रोडक्ट होलसेल की है। कुछ फीचर्स ये भी थे, इस सेलर जो है वो डिफरेंट बैठे हुए। हम न्यू में चले जाते हैं, इधर से देख लेते हैं कि FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आए, हमने ग्राफ देख लिया कि बाय बॉक्स जो है वो अमन रोटेट भाई हो रहा इसको है इस। सबको अनचेक कर देना, ये जितने भी साथ हैं इनको अनचेक जी जी करके जी, फिर चेक मैं करें और नेक्स्ट फिर वहीं बताएं। से इधर हमने ये हमें शो कर रहा होता है कि साइड पे कि न्यू कितने हैं, यूज्ड में कितने शो हो रहे हैं, सेल्स रैंक्स इसका क्या है, लिस्ट प्राइस क्या है। एक होती है न्यू प्राइस, एक होती है लिस्ट प्राइस। उसका बताया कि लिस्ट प्राइस की डिफरेंट होगी। ये हमने ब्राउन चेक मार्क किया, जो कि इसने इस सेलर ने यहीं पे पेस्ट की। इसके अलावा हमारे पास बाय बॉक्स शो हो रहा है, यूज लाइक न्यू, वेरी गुड, प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो कब कब बिकी, कब कब सेल्स हुई। इसके अलावा हमारे पास डेज आ गए, ईयरली ग्राफ शो होगा, ऑल डेज शो होगा। हम मेनली जो है होलसेल की प्रोडक्ट को 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसके लास्ट 3 मंथ्स का क्या स्टैट्स रहे। और इसको हम ये मेनली आपके पास जब भी कीपा आप न्यू एक्सटेंशन करेंगे तो ये ऑफ हुए होंगे, तो इनको आपने देखना है, चेक करना है, इसको आप ऑन कर लेना है, सेल्स रैंक को ऑन कर लेना है। ये आपको ग्राफ शो होगा कि इसके ग्राफ में, ग्राफ को हम क्यों देखते हैं कि इसके ग्राफ में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो नहीं है, कहीं सेल्स आज हैं कल नहीं है, या मंथ पहले सेल्स थी आज नहीं है, तो ये हमें ग्राफ शो कर देता है। तो इसका ग्राफ स्टेबल है, 50 के राउंड अबाउट चल रहा है, 150 के। इसके अलावा हम न्यू को देख लेते हैं कि इसकी जो प्राइस है, FBM प्राइसेस जो लगी हुई है वो कितनी है। अब हम आ जाते हैं FBA प्राइसेस पे, जिससे हमारा कंसर्न है कि FBA सेलर्स किस प्राइस पे इसको सेल कर रहे हैं, तो वो मेनली ये है। और इसके अलावा वेयर हाउस डील से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। FBA को हम देख लेते हैं वैसे, तो FBM को। और ये हम 30 डेज, इसके अलावा जो सेकंड है ये जो शो कर रहा है, ये भी हमें इसका सब BSR शो कर रहा है कि इसका सब कैटेगरी में कितना BSR है। ये इसका मेन कैटेगरी का BSR था, और ये इसका सब कैटेगरी का BSR, कार एंड इंटीरियर ऑटोमोटिव। इसके अलावा ये इसकी रेटिंग्स हैं कि ये किस वक्त कितने सेलर्स बैठे हुए थे और कितनी रेटिंग्स थी इसकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट है। हम इसके कीपा के थ्रू डाटा में चले जाते हैं, इस प्रोडक्ट का सारा डाटा हमें शो हो जाएगा कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। इसके अलावा इसकी डेट ऑफ लॉन्च क्या है, जो कि हमने देखनी है, बस देखनी है। इसका BSR का देख लेना है कि वो नंबरिंग में ज़्यादा फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रहा। और अमेजोन को देख लेना है कि वो आउट ऑफ स्टॉक होता है या नहीं होता है, इसका 90 डेज का रिकॉर्ड हमें शो हो जाएगा। ये इसके अलावा मान हम भी इसका रिकमेंडेड बीएसआर कितना होना चाहिए आपके मुताबिक? रिकमेंड रिकमेंडेड ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। अच्छा। आपकी अभी जैसे कि होम एंड किचन की कैटेगरी है, उसमें जो BSR है वो 30 के पे भी जाके अच्छी सेल दे रहा होता है, 40 के पे भी दे रहा होता है कई प्रोडक्ट्स। 90 डेज और एवरेज बता रहे हैं, ये 30 डेज एवरेज इतना होना चाहिए? यानी 90 डेज एवरेज का जो होता है वो उस पे भी आपको सेल्स उतनी अच्छी सेल्स दे रहा होता है। जब आप ठीक। कैटेगरी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल
टॉयज एंड गेम्स में आ गए या और आर्ट एंड क्राफ्ट में चले गए, तो ये कैटेगरी वाइज चेंज होता जाएगा। सही। बीएसआर उस पर डिपेंड लेकिन करेगा। ज्यादातर हम जो है तो एवरेज 90 डेज में 40,000 लगाते हैं 40,000 लगाते हैं, लेकिन मैक्सिमम। ये फिर हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हंटिंग कर रहे हैं, तो सही। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे उसको। इसके अलावा हमने ये अब इसको देखना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये देखें, इसके टाइटल इमेजेस हमारा इनसे कंसर्न नहीं है, लेकिन ये इसका सारा की पास डाटा शो कर रहा होता है कि ये इस तरह से ये मेंशन। हम इस टैब को देखते हैं जिसमें हमारा मेन कंसर्न है कि इसका बीएसआर हम देख लेते हैं लास्ट 90 डेज का कि ये किस तरह से स्टेबल है या अनस्टेबल। तो ये हमें शो कर रहा है कि 59 to 28 के अकॉर्डिंग रहा है, यानी कि डे बाई डे बेहतर होता जा रहा है। सम केसेस में ये ऊपर भी जाता है, लेकिन लास्ट 90 डेज में हमें ये शो कर रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 4,000 और यहाँ शो रहा होता है 12,000, या यहाँ 12,000 होता है, यहाँ 4,000 होता, तो हम देखते कि ये गैप है इसमें, यानी कि ये इसकी सेल्स स्टेबल नहीं है। कभी ये सार ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अच्छा, और अभी मेरा ख्याल है कि मीटिंग एंड होने वाली है, तो नेक्स्ट मीटिंग में जो है ना फिर इसको लिंक को रीज्वाइन करना होगा। जी, आप सब कर लेना इसको। हाँ, उसको अपडेट तो कर ये लेंगे तो चीज़, आप। जी, तो ये चीज़ देख ली। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक कितना रहा है। तो ये कीपा हमें ये भी शो कर रहा है कि अमेजोन जो है वो 90 डेज में 100% आउट ऑफ स्टॉक है। और हम जाके यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पे इस अमेजोन का शो हो रहा होता है ग्राफ। अगर अमेजोन उस लिस्टिंग पे आया हो तो इधर अमेजोन का एक टेबल ड्रा हो जाता है, जिसको आप ब्लू कलर का वो शो होगा। हम कीपा के डिटेल्स को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से इसके बीएसआर को देखते हैं। एज मैंने पहले बताया कि बीएसआर हम देखते हैं कि इस लिस्ट जितना कम होगा उतना बेस्ट होता है। और बीच में एहतशाम भाई ने अभी था कि रिकमेंडेड बीएसआर क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि मैंने बताया कि कैटेगरी वाइज बीएसआर डिपेंड कर रहा होता है, और उसकी सेल्स के अकॉर्डिंग अमेजोन एक लिस्टिंग को, उस एसिन को जो कि लिस्टिंग का एसिन है, एक अमेजोन स्टैंडर्ड नंबर होता है जो कि अमेजोन देता है, उसमें ये उसको अमेजोन बीएसआर की बेस पे किस नंबर पे रख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो सेल्स जो होती हैं उस बीएसआर को कम भी कर सकती हैं, ज़्यादा भी कर सकती हैं। अगर एक लिस्टिंग पे सेल्स ज़्यादा आ रही हैं, अमेजोन उसका रैंक बीएसआर रैंक जो होता है बेस्ट सेलर रैंक वो बढ़ाता जाता है, और उस पे सेल्स कम आ रही हैं तो अमेजोन उसका बीएसआर से बेस्ट सेलर रैंक भी कम करेगा। ये इस तरह से इनडायरेक्टली होती हैं। कम से मुराद मतलब वो ज्यादा होता जाएगा, 40,000 जी, 45,000। जी, बिल्कुल। इसके अलावा हम आ जाते हैं ऑफर्स पे। ये भी ये डाटा में आता है कि इस पे हमें कीपा शो करता है कि इस सेलर्स के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, और ये कितनी प्राइस इसने बैग में रखी है, यानी कि ओवरऑल जो इसकी प्राइसेस रही हैं वो कितनी कितनी रही हैं। मतलब इसका हिस्ट्री में स्टॉक ये जितनी आउट ऑफ सेलिंग ये स्टॉक करता जाता रहा रहा है। है या नहीं। जी, जी, बिल्कुल। ये आउट ऑफ स्टॉक जाता रहा है या नहीं गया, इस ये भी हमें दिखाता है। और एफ बी एम का भी हमें शो करता है। अभी इस लिस्टिंग पे एफ बी एम सेलर नहीं है, जो कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का वो नहीं है, एफ बी आई बैठे हैं, वो भी शो कर रहा है हमें रेटिंग और उसके फीडबैक्स क्या होते हैं। ये जैसा कि एक लिस्टिंग है, मैं आपको बताया कि एक लिस्टिंग को, एक प्रोडक्ट को जब भी कस्टमर खरीदता है तो वो उसको रेट और रिव्यू देता है कि इसका ये इम्पैक्ट है मेरे पे, कि आया अच्छा है कि बुरा है। तो उसने अब वो इस तरह के बायर का भी होता है कि बायर जो सेलर है वो किस तरह से सर्विस दे रहा है, कि
डिलीवरी टाइम उसका ठीक है और प्रोडक्ट अलग तो नहीं बेच रहा कि लिस्टिंग पे कुछ और लगा हुआ है और बेच वो कुछ हो रहा है। तो उस अकॉर्डिंग कस्टमर जो है वो बायर को रेट रेट भी करता है और फीडबैक भी देता है। तो ये हमें ईपा ये भी शो कर रहा है कि इसका ये रेटिंग इस सेलर की ये है और फीडबैक इतने इसको मिले हैं। आया अभी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हमें इससे शो हो रहा है कि 97% ये अच्छा है। ये न्यू सेलर बैठा हुआ है और ये कुछ चीजें। अब हम देख लेते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो उसकी रोटेशन क्या है, कि वो किस तरह से रोटेट कर रहा है। कि सेलर्स तो बाकी भी बैठे होते हैं, अभी हम एज अ न्यू सेलर आएंगे तो एक लिस्टिंग पे मी टू कर लेंगे, क्या हमें बाय बॉक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम डिसाइड करेंगे इस चीज़ को देख के। जब हम कीपा के बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो हमें कीपा शो कर देगा कि ये बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि अभी लास्ट वन यानी कि कब इसके पास गया, इस सेलर के पास है एली और जिंगुड और 9 आवर्स वो इसके पास था, जस्ट नो इसके पास था। तो हमें अंदाजा हो रहा है कि ये न्यू सेलर आया है लेकिन इसको बाय बॉक्स मिल रहा है। हम इसका बैक 90 डेज का रिकॉर्ड देख लेते हैं कि सेलर्स को बाय बॉक्स मिलता रहा है कि नहीं, ये सेलर्स का है अभी या नहीं है। इसके अलावा 180 डेज में देख लेते हैं। हम एक लिस्टिंग को जब देख लेते हैं तो उसमें ये चीज़ें भी देखते हैं कि एक तो हमने अमेजोन को अवॉइड किया था कि अमेजोन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उसके साथ compete नहीं कर सकते, एक वजह ये होती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो लिस्टिंग का ऑनर है यानी कि ब्रांड है, ये सेलर है, वो तो नहीं बैठा हुआ बेच रहा कहीं इस लिस्टिंग में, क्योंकि उसका जो सोर्सिंग पॉइंट होता है वो हमें नहीं पता कि क्या होता है, वो किस प्राइस पे भी जा सकता है, उस पे भी हम देखते हैं। तो क्योंकि हम उससे भी नहीं compete कर ये सकेंगे। किस तरह पता चलेगा कि इस लिस्टिंग का या स्पेसिफिक एसिन का जो ऑनर है वो कौन है? जी, वो वो किस तरीके? किस तरह वो किस तरह से पता लगेगा वो हम इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे। और इसमें ये है कि मेनली जो होते हैं अभी स्टोर, हम इसके स्टोर में जाके देखते हैं। ये एक ब्रांड है विंजोन, हम इसको देख रहे हैं कि आया इसमें जो इसकी जो प्रोडक्ट है क्या इस पे लोगो भी इसी ब्रांड का लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, हम इसको देख लिया, इसकी किसी पिक्चर में किसी पैकेजिंग में ये नहीं शो हो रहा है कि ये इस ब्रांड की प्रोडक्ट है। एक चीज होगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसके स्टोर को देख लेते हैं कि आया ये ब्रांड रजिस्टर्ड है अभी या नहीं है। नहीं, वो तो तो फर्दर चीजें जो है वो सोर्सिंग में डिस्कस होंगी ना। अभी जस्ट जी जी हमें ये बताएं कि इस लिस्टिंग का जो ऑनर है वो कौन है। मिसाल के तौर पे अभी ये जो विंस वॉन है, ये खुद जी जी इसका ऑनर ब्रांड था जी ना। जी ब्रांड ब्रांड ये इस लिस्टिंग का ऑनर ये ब्रांड खुद ही। और इसने इसमें इसकी जो ऑफर है वो भी इधर नहीं होनी चाहिए बाय इसके बॉक्स में। ऑफर नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इसको भी compete नहीं कर सकेंगे। जब कंपटीशन या प्राइस वार की सिचुएशन बनेगी तो हम इसको नहीं कर सकेंगे। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट एक अच्छी चल रही है, इसमें ब्रांड भी नहीं है, अमेजोन भी नहीं है, एक अच्छी कंसिस्टेंट चल रही है, बाय बॉक्स भी रोटेट हो रहा है इसमें। तो ये चीज होगी। ये हमने कुछ चीजें कीपा के अकॉर्डिंग देख ली। अब इसमें जी जी हो रही है। अच्छा, तो चलें, आपने अभी कीपर के थ्रू बताया तो अभी मैं हेलियम के थ्रू बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इस तरह करना है कि जो हेलियम है ना उसके मेन डैशबोर्ड पे आ जाना है। और बेसिकली हम डिफरेंट टूल्स के थ्रू हंटिंग करते हैं, जिनमें से एक कीपा आ जाता है, हीलियम आ जाता है, और इसके अलावा एएमजी स्काउट होता है। तो ये डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनकी वजह से हम प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं या प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, जो कि होलसेल का या प्राइवेट लेवल किसी भी मॉडल हो उसका बेसिक एक पार्ट होता है। तो अब सबसे पहले हमें हीलियम 10 के मेन डैशबोर्ड पे आना है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे टूल्स में। तो यहाँ पे जो होलसेल की प्रोडक्ट रिसर्च होती है वो ब्लैक बॉक्स के थ्रू होती है।
तो ब्लैक बॉक्स में आने के बाद हम यहाँ पे कीवर्ड्स पे नहीं आएंगे, ठीक है। हमने ये जो बाय डिफॉल्टेड पहले सिलेक्टेड है प्रोडक्ट्स, तो इसमें आएंगे, हमने इसी से ही आगे होलसेल की प्रोडक्ट्स फाइंड करनी हो। तो अब यहाँ पे आने से पहले सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने काफी सिंपल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एडवांस सर्च पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें वो सिंपल वाला भी बीच में आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, अपनी मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं। तो मैं amazon.co.uk पे आ जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी का यहाँ पे कॉलम आ जाता है। इसमें हमने क्या करना है, जिस भी स्पेसिफिक कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, ब्यूटी में, ऑटोमोटिव में, तो उसको सिलेक्ट कर लें। ये कम्प्लीटली भी सिलेक्ट हो सकती है और इसकी आगे से सब कैटेगरीज में जाके भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी होम एंड किचन में, ठीक है। होम एंड किचन में आ गया। अभी इसके बाद है कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हो जाएंगे, जो स्पेसिफिक लिस्टिंग है या एसएन है उस पे कितने सेलर्स सेलिंग कर रहे हो। तो मिनिमम मेरा ख्याल है कि 2 होने चाहिए, क्योंकि सम टाइम जो एक सेलर बैठा होता है तो वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होती है, तो ये 2 को भी है, हम सम टाइम 3 भी कर देते हैं। अब सम टाइम इस तरह होता है ना कि एक सेलर है, उसने किसी दूसरी अकाउंट से उसने मी टू किया होता है, तो ये डिपेंड करता है। इसके बाद आपने प्राइस बतानी है इसमें कि प्राइस कितनी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, जी। अच्छा भाई, इसमें ऐसा भी हो सकता है ना सम केसेस में कि जो यूज्ड प्रोडक्ट होती हैं वो अमेजोन भी मी टू करके हाँ, बैठा हुआ होता है। वो इसी तरह ही है, तो हाँ, मतलब डिपेंड करता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि बिल्कुल। जो यहाँ पे मैं लगा हूं वही हो। इसके बाद आगे एक आ जाता है प्राइस का। तो आप मिसाल के तौर पे 10 to 15 में देखना चाहते हैं कि भाई इतनी उसकी सेलिंग प्राइस हो, ठीक है, तो यहाँ ये 15 कर दें। इसके बाद एक होता है रिव्यू काउंट होता है और एक रिव्यू रेटिंग होती है। रिव्यू काउंट वो होता है कि जो बायर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको बताता है कि यार ये वाली प्रोडक्ट ऐसी है, ठीक है। और एक रेटिंग होती है जो कि 4.1 या 4.2 जो कि प्रोडक्ट डिटेल पेज पे शो हो रही होती है, आपने बताई है। तो इन दोनों में ये फर्क होता है। तो मिनिमम रिव्यूज जो हैं होलसेल के केस में 50 होने चाहिए। वो किस लिए, वो इसलिए कि 50 रिव्यूज जो हैं कम से कम वो लिस्टिंग होती है वो 6 से 7 महीने पुरानी होगी, तो जिसकी वजह से उसका एक स्टेबिलिटी, मतलब हमें उसको शॉर्टलिस्ट करने में पता चल जाएगा कि इसकी लास्ट 3 मंथ्स में सेल क्या रही है या कितनी है। तो इस वजह से हम मिनिमम रिव्यू काउंट जो है उसका 50 रखेंगे। रेटिंग्स जो हैं वो 4.1 होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम हो सकती हैं, सम जो है वो रिकमेंड करते हैं कि इससे कम भी हो, 3.5 तक जाते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है 4.1 पे भी हमें काफी ज्यादा रिफंड्स आते हैं। 4.1 से कम हो तो मैं तो कहता हूँ कि 4.1 से कम हमने नहीं बेचनी चाहिए, सॉरी, जिसकी रेटिंग हो 4.1 से कम उसको हमें नहीं जाना चाहिए उस प्रोडक्ट में। इसके बाद आप एग्जैक्ट ब्रांड सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हवावे ब्रांड लिख सकते हैं, ये वाली हवावे ब्रांड है और इसकी मुझे ये वाले आपने लगाए फिल्टर्स, एज ए प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करके दो। प्राइस रेंज आ जाती है, एग्जैक्ट सेलर आ जाता है। एग्जैक्ट सेलर में आप कोई भी सेलर का स्टोर फ्रंट होता है जो कि हम सेलर स्पाइंग मेथड के थ्रू जाएंगे तो वो फिर आपको वहां से बता देंगे। बेस्ट सेलर रैंक जो है वो कम से कम होना चाहिए हमारा, कम से कम जितना भी हो तो वो उसकी सेल ज्यादा होती है। मैक्सिमम हमें 40,000 एवरेज लगाना चाहिए। ये बेस्ट सेलर रैंक जो है ना, इसको चलें, ये प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद ही मैं आपको बता दूंगा। ये इसमें इसके बाद आ जाता है जी शिपिंग साइज। ये ओवर साइज में हमें नहीं जाना चाहिए, इसके अलावा जितने मर्जी साइज हो आप उनमें जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्मॉल लेटर हो गया, लार्ज लेटर हो गया, इन सबको आपने चेक कर देना है। ओवर साइज को आपने चेक नहीं करना, क्योंकि उनमें समटाइम इस तरह होता है कि वो काफ़ी हैवी वेट वाली प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसमें शिपिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद मैक्सिमम जो एलबी में वेट होना चाहिए वो 4 से या 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद फुलफिलमेंट आप सिलेक्ट कर लें कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो। फुलफिलमेंट टाइप है ये, फुलफिलमेंट बाय नहीं है, फुलफिलमेंट टाइप में होगा कि बाय बॉक्स किसके पास हो, एफबीए के पास हो या एफबीएम के पास हो या अमेजोन के पास हो। तो हम यहाँ पे इसको एफबीए कर देंगे, ठीक है। और बस इसको आगे काफ़ी, बाकी हम तो ज़्यादा नहीं देखते, इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब ये जितने भी हमने ये क्राइटेरियाज वगैरह पुट किए हैं, तो इसके अगेंस्ट अमेजोन हमें प्रोडक्ट्स शो कर देगा कि amazon.co.uk में ये वाली प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये वाली हैं। अब ये पहली यहाँ पे एक लिस्टिंग आ गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब वन बाय वन हमने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ये नहीं है कि इन सबको शॉर्ट लिस्ट करके रख दो और इनकी सोर्सिंग स्टार्ट है। वन बाय वन हमने इसको प्रोडक्ट को यहाँ से देखना है, आया कि वो हमारे क्राइटेरिया पे उतर रही है कि नहीं उतर रही। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि ऑफर्स कितनी हैं। यहाँ पे 3 ऑफर्स हैं, ठीक है। पहला क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो गया ना इसमें। और इसकी रेटिंग वगैरह क्या है, 4.5। और सबसे पहले हमने जो है ना इसके ऊपर एक्सटेंशन रन करते हैं हेलियम की, के सेल्स कितनी है प्रोडक्ट की। अभी ये 1106 सेल्स दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट की इतनी है। ये सब की जितनी भी इसकी वेरिएशन है तमाम की मिला के दिखा रहा है। तो वो हम कहाँ से देखेंगे कि हर पर लिस्टिंग की कितनी है, पर एसएन की, तो वो हमें यहाँ से कीपर के थ्रू पता चल जाएगा। ये यहाँ पे वेरिएशंस के टैब में आएंगे आप हेलियम के, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बिक रही है, तो आप उसमें जाएंगे। अभी ये देखें, पहली वाली वेरिएशन जो है ये 38% बिक रही है, अगली 16%, 15%। तो हम ऑब्वियसली जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी तो उसी जाएंगे, क्योंकि हमारा कंसर्न ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लेके जाना है। अभी ये देखें यहाँ पे इसका बाय बॉक्स भी एलिजिबल है। अभी करंटली जो बाय बॉक्स है वो अमाल बाजार के पास है, ठीक है। और ये ब्रांड खुद भी यहाँ पे नहीं सर्च कर रहा, इसका ब्रांड जो है वो हाई लिविंग ब्रांड है, ठीक है। स्टोर फ्रंट में इसका जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे वो सेलिंग नहीं कर रहा, जस्ट एक ही सेलर इस पे बैठा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में हम इसका बीएसआर वगैरह देखते हैं कि बीएसआर कितना आता है। ये देखें, इसका बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ है कि 3567 है होम एंड किचन में, ठीक है। और टॉप 100 में है ये किचन में। मैट्रिसेस में इसका 10वां रैंक है और मैट्रिस पैड्स एंड टॉपर्स में 39 पे आ रहा है। तो दूसरा वे ये हो सकता है कि हम हीलियम के थ्रू प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट कर लें। अगर किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो काइंडली चैट्स में बता दे, और जो है ना। आवाज आ रही है आपको? नुमान भाई आवाज आ रही जी है जी आपको? आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। तो एक तो हमारा वे हेलो। ये हो गया है, इस तरीके से हम हीलियम के थ्रू प्रोडक्ट को हीलियम के थ्रू प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और इसके अलावा सेकंड वे हो जाता है कि हम सेकंड वे ये होता है कि हम इसके ऊपर मतलब अमेजोन के बेस्ट सेलर्स रैंक के थ्रू आ गए, जो कि नुमान भाई ने बता दिए। एक और भी जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये था कि हम स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करके वहां से भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा जी वॉचेस, तो अभी इसने इस स्पेसिफिक वर्ड के अगेंस्ट मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट्स शो कर दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर हेलियम की एक्सटेंशन रन करूंगा और एक्सरे करेंगे इसको। अब यहाँ पे मैं इसको
यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह लगाऊंगा। सबसे पहले तो आपने करना है कि यहाँ पे फिल्टर्स में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने स्पॉन्सर्ड जो होंगे उनको हाइड कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे आके साइज टियर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे वही हैं जो कि हमें यहाँ पे इसके टूल्स वाले ब्लैक बॉक्स के इधर शो हो रहे थे। तो वो आप यहाँ पे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुलफिलमेंट टाइप है, फुलफिलमेंट बाय मतलब कौन, एफबीए के पास बाय बॉक्स हो, एफबीएम के बाय बॉक्स हो या अमेजोन। तो हम ऑब्वियसली बात है कि हम एफबीए के साथ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई कर देता हूँ। अब ये देखेंगे इसके अगेंस्ट इसने मुझे प्रोडक्ट शो कर दिए। अब ये जो फिल्टर लगाया ना, इसमें कोई भी ऐसी लिस्टिंग नहीं होगी जिसमें अमेजोन बैठा होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, एक्टिव सेलर्स हैं 13 है, सेल्स जो है इसकी 751 है, ऊपर वाले के एक है 4245 सेल्स। अब मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूंगा क्योंकि हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो भी 13.99 है, 751 सेल्स भी हैं और इस पे सेलर्स जो हैं वो भी 13 बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ से मैं इसकी रेटिंग्स वगैरह भी देख लूंगा। इसकी रेटिंग्स कितनी है, 4.6 रेटिंग है। सेल्स हमने वहां से देख ली थी जो कि हमें शो हो रही थी। और इसके बाद बाय बॉक्स भी है। यहाँ पे ऑफर्स में आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 ऑफर्स हैं। एक ये एफबीए सेल कर रहा है, डिस्पैच फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, ठीक है। डिस्पैच फ्रॉम यहाँ पे अमेजोन लिखा हो और सोल्ड बाय कोई भी सेलर का नाम लिखा हो तो वो एफबीए होता है। अब यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम लाइक बार्गेन यूके लिखा हुआ और सोल्ड बाय भी लाइक बार्गेन यूके, तो ये एफबीएम सेलर है, ठीक है। अब यहाँ पे समटाइम इस तरह होता है कि यहाँ पे यूज्ड लाइक न्यू भी होती हैं, तो हमारा उनके साथ कंसर्न नहीं होता क्योंकि उनको बाय बॉक्स नहीं मिलता। तो अभी इस लिस्टिंग में नहीं है, लेकिन सम टाइम कुछ लिस्टिंग होती है। अभी ये देखें यहाँ पे अमेजोन ईयू आ गया है, ठीक है। तो इसको भी बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। सम केसेस होते हैं कि जिनमें इसको मिल जाएगा, लेकिन जो अमेजोन जिससे हमने बचना चाहिए वो जस्ट सिर्फ लिखा होता है कि अमेजोन और नीचे सोल्ड बाय अमेजोन एंड डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन लिखा हुआ होता है। अभी इसके बाद हम हीलियम के थ्रू सॉरी कीपा के थ्रू देख लेंगे कि आया कि इसमें कितनी गैप है या नहीं है। यहाँ पे इसके डाटा में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमने प्राइस हिस्ट्री देखनी है, ज्यादा प्राइस हिस्ट्री में फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू भी करा देता हूँ, नुमान भाई ने कराया लेकिन एक दफा फिर मैं इसको बता देता हूँ। न्यू ऑफर्स होती हैं कि टोटल न्यू ऑफर्स इसमें कितनी आई हैं, ठीक है, और उनकी प्राइस कितनी थी। 12.99 पे न्यू ऑफर्स आई हैं और प्राइस जो है वो 12.9 है, और फिर 17.9 ये फ्लक्चुएट करती रही है, ठीक है। यूज्ड होती है, यूज्ड को हम नहीं देखते क्योंकि इनको बाय बॉक्स ही नहीं मिलता, ठीक है। अगर किसी सेलर को यूज चाहिए होती है ना, बायर को, तो वो यहाँ पे आके क्लिक करके, तो यहाँ से लिखा हुआ होता है यूज्ड लाइक न्यू, तो वो वहां से जाके यहाँ पे ऐड टू बास्केट करके उसको परचेज कर लेता है। तो इसके बाद सेल्स रैंक हमें ये बता देता है। इसका ये देखें, सेल्स रैंक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया, 14 से 15 के दरमियान जाता रहा। ये बड़ा बेहतरीन सेल्स रैंक रहा है इसका ओवरऑल 3 मंथ्स की हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद ये एफबीएम सेलर्स होते हैं, ये जिनके साथ ब्लू चेक मतलब ब्लू कलरिंग है ये एफबीएम होते हैं, और जिनके साथ ये ऑरेंज या रेड का है तो ये एफबीए होते हैं। और ये जो सात प्राइसेस लिखी होती हैं, अब ये इसकी और ये लिखी हुई है 14.889 पे इतनी सेल करता रहा है, 14.89 पे एफबीएम की प्राइस यानी कि ऑफर लगी रही है। एफबीए की ऑफर कहाँ तक लगी रही है तो वो ये देख सकेंगे, 11.95 पे एफबीए की हिस्ट्री में ऑफर लगी रही है। फिर ये ऊपर गया 23.99। अब देखेंगे कि बाय बॉक्स किसको मिलता रहा है, तो हम ये बाय बॉक्स को चेक कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, बाय बॉक्स का ये वाला कलर होता है। अब जिसके पास बाय बॉक्स गया होगा
तो ये उसके ये शो करेगा। अभी यहाँ पे देखें एफबीएम में, तो एफबीएम को बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर आपने इसको ज्यादा प्रिसाइजली देखना है तो वो डाटा में जाके आप बाय बॉक्स की रोटेशन में जाके देखेंगे। अब ये देखें 30 डेज की हिस्ट्री में एफबीएम था, और ये पहले दो एफबीएम थे, 51 एफबीएम को मिलता रहा, 23 इसको मिलता रहा, ये बाकी सारे एफबीए थे, मतलब इसमें बाय बॉक्स रोटेट होता रहा। 90 डेज की हिस्ट्री में भी जो है इसमें बाय बॉक्स रोटेट होता रहा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में इसमें यही चीज है, आपने ये क्राइटेरियाज इसी तरह लगा के प्रोडक्ट शार्ट लिस्ट करनी है। असल हमारा जो कंसर्न होता है ना वो प्रोडक्ट की सेल्स के साथ होता है और उसमें मार्जिन कितना है। बाकी ये चीजें जो है क्राइटेरियाज में बीएसआर वगैरह ये भी काफी किसी हद तक जो है डिपेंड करते हैं। तो अब अगर किसी का कोई काइंडली क्वेश्चन है तो वो बता दें, या नुमान भाई आप इसमें कोई जी चीज ऐड करना बिल्कुल। चाहें। जी इसके अलावा ये है कि अगर जैसे अभी एहतशाम भाई ने एक प्रोडक्ट निकाल लिया तो इससे आप फर्दर भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। उस रिसर्च का ये है कि उसको हम रिवर्स सोर्सिंग का नाम देते हैं, कि हम किस तरह से एक प्रोडक्ट से फर्दर प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। वो इस तरह से होता है कि शाम भाई आप स्क्रीन। स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी आपको? जी जी जी। अभी तो जैसे कि शाम भाई की प्रोडक्ट थी अभी वॉच। इसका आप ऐसे लिख देना और दूसरे सेलर स्पाइंग मेथड के थ्रू आप बता दें जो फर्दर अभी आप डिस्कस कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर आप ऑफ करें, स्क्रीन में शेयर कर सकते हैं। चले मैं इसको ऑफ करता हूँ। उसको इस तरह से होता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल अच्छी प्रोडक्ट निकाल ली है तो हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं, मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दूंगा कि हम डिफरेंट जो सेलर्स बैठे होते हैं जो कि मी टू करके बैठे होते हैं इनकी प्रोडक्ट्स में जाते हैं फर्दर, और उधर से इनके स्टोर्स को सर्च करते हैं और हमें इस तरह की, जैसे कि अभी शाम भाई ने एक अच्छी प्रोडक्ट निकाली है, इस तरह की हम फर्दर प्रोडक्ट्स को भी निकाल लेते हैं। तो बेसिकली जो था कि हमने सारा जो प्रोसीजर किया वो टूल्स की हेल्प से किया कि हमें टूल कितना यूज़फुल हैं इन मार्केट्स में, और जो मैनुअल मार्केट्स हैं उसमें हम फिर ये रिवर्स सोर्सिंग का यूज़ करते हैं कि एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल ली उसके बीएसआर को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग, तो उसके सेलर्स में जाके हम उनकी प्रोडक्ट्स को फर्दर देखते हैं, उनका बीएसआर देखते हैं और मैनुअली हंटिंग उस तरह से करते हैं। तो ये जहाँ पे टूल्स नहीं यूज होते कीपा हीलियम वगैरह, ये उन मार्केट्स के लिए एक जस्ट ओवरव्यू था। हम इसके ऊपर भी एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जी एक क्वेश्चन आया भाई का कि इंट्रो करा दें शुरू से, इनिशियली इंट्रो करा दें। वावे नो भाई, ये भाई इस तरह से था कि हमने होलसेल मॉडल को आज डिस्कस करना था। लास्ट टाइम हमने पीएल और होलसेल को, दो मॉडल हैं अमेजोन के, उनको डिस्कस किया था कि होलसेल में क्या होता है और पीएल में क्या होता है। पीएल में हम ब्रांड को, एक ब्रांड होता है न्यूली लॉन्च, हम उसको लॉन्च करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग अगर खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और किसी से सोर्स कराना चाहें उसको अपना ब्रांड दे के अमेजोन पे न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। और होलसेल मॉडल में ये होता है कि एक प्रोडक्ट है ऑलरेडी, उसका ब्रांड एग्जिस्टिंग ब्रांड है और लिस्टेड प्रोडक्ट है, उसमें हम जाके मी टू करते हैं उस प्रोडक्ट को और सेल्स को, वहां से सेल्स का चंक हासिल करते हैं।
तो ये था होलसेल। उसमें फर्दर ये था कि हम होलसेल याद क्या होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उस पे जाके मीट कर सकते हैं। तो उसमें पॉइंट्स थे डिस्कस किए थे, उसकी रेटिंग्स आ जाती हैं कि उसकी 4+ होने की वजह क्या है कि जब भी हम प्रोडक्ट कोई भी लिस्टिंग होती है उसमें ये सेलर का इम्पैक्ट होता है कि सेलर को वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी लग रही है और कितनी बुरी लग रही है। तो इसमें हमें शो हो जाता है, देखे जैसे कि 5 स्टार रेटिंग्स हैं 77%, 12% 4 स्टार हैं, और ये 3 स्टार हैं जो कि न्यूट्रल हैं, जिनको एवरेज लगी है, ना कि बैड है और ना ही अच्छी लगी है। नुमान भाई, आपने वो और इस सेलर प्रोडक्ट वाला का मेथड जो बता दिया। बुरा इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत ही कम है। तो इसको शाम भी हम फर्दर एक सेशन में कर लेंगे। चलें, ये सही है। भाई का एक क्वेश्चन था कि इसका, अच्छा, अगर काइंडली किसी का तो क्वेश्चन है तो हमने चैट में पूछ देख सकता है, लिया ये कि हैंड भी इस रेज कर सकता प्रोडक्ट के, जी जी, ये वो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था भाई का कि इंट्रो शुरू से करा दें। तो हमने देख लिया उसकी, सबसे पहले हम उसका देख लेंगे रेटिंग क्या है। रेटिंग उसकी 4 अबव होनी चाहिए, हमें उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट एक अच्छी सेल होने वाली है और इसके रिफंड भी नहीं आएंगे और कस्टमर भी खुश होगा, हमें फीडबैक्स भी मिलेंगे, हमारे अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और डिफरेंट एडवांटेजेस होंगे। अगर हम यहाँ पे 4 से कम बेचते हैं या 3.5 तक की कैटेगरी के लिहाज से डिपेंड करता है। आप अगर गेटेड कैटेगरीज की बेच रहे हैं तो उसमें आपका 4+ होना चाहिए, अनगेटेड की बेच रहे हैं तो 3.98 से अबव होना भी उसके लिए मस्ट होता है, ताकि आपके अकाउंट पे कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि अमेजोन की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो उसको हमने देख के चलना होता है। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा था कि ये हमने लिस्टिंग की देखनी कि ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है या नहीं है। तो हम आके देख लेंगे कि मल्टीपल सेलर्स होंगे, वो उन्होंने मी टू किया होगा उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को, उस एसिन को। एसिन क्या होता है? एसिन एक अमेजोन स्टैंडर्ड नंबर होता है जो कि अमेजोन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट एक लिस्टिंग को, यूनिक नंबर होता है जो जिससे वो लिस्टिंग पहचानी जाती है। क्योंकि कैसियो ब्रांड है, इसकी और भी वेरिएशंस होंगी और भी प्रोडक्ट्स होंगी। तो ये वाला जो मॉडल है F91W, इसको हमने इस एसिन के अकॉर्डिंग अमेजोन ने लिंक किया हुआ है, तो हम इसको इजीली पहचान सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने देख लिया था कि हमें होलसेल की प्रोडक्ट का कैसे पता लगेगा कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है। तो हमने अंदर देखा कि इस प्रोडक्ट को बहुत सारे सेलर्स ने मी टू किया है, यानी कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है। अगर इधर मी टू हुआ होता 3 to 4 का और हम आए, हमने देखा कि हमें बाहर से तो महसूस हुआ कि यार ये होलसेल की प्रोडक्ट है, लेकिन अंदर गए तो अंदर अमेजोन वेयर हाउस डील्स लगी होती हैं जो कि अमेजोन के यूज में आते हैं, यानी या गुड कंडीशन होती है, तो वो अमेजोन एज अ मी टू करके बैठ जाता है कि अच्छा नुमान इस भाई, इन कम से यूनिट्स कम को सेल्स हमारे करनी ऐसे कितनी सेल्स आनी चाहिए तो उस प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए? ये आपका पे डिपेंड भी करता है, और इसमें ये होता है मोस्टली आपको 40 to 50 सेल्स आनी चाहिए मस्ट। इतना गैप आपने फाइंड करना है तो उस प्रोडक्ट को आप सही। कैरी करें ताकि आपको कुछ तो आए चांस है। और इसके अलावा हम जब इधर इंटर हुए तो हमने देखा कि हाँ ये तो FBA बैठे हुए हैं, FBM बैठे हुए हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे कंपेटिटर्स कौन से हैं? तो वो हम एज FBA कर रहे होंगे। अगर हम फिजिकली वहाँ हों तो FBM और FBA क्या होता है? FBA ये होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी कि स्टॉक है वो हम अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं, अमेजोन ही उनको पिक पैक और शिप करता है और अमेजोन हमसे उसकी फीसेस चार्ज करता है। तो चलें, सही हो गया नुमान भाई। तो काफी है ये हमने सेलर वैसे जो है